हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण पढ़ाएंगे और इसमें हम आपको लकार के बारे में बताएंगे। बच्चों, लकार का मतलब क्या होता है? काल। बच्चों, आप सभी ने काल, हिंदी में काल पढ़े हो। काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। और इंग्लिश में बच्चों आप सभी ने टेंस पढ़े हो, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसी प्रकार संस्कृत में भी काल होता है, जिसको संस्कृत में लकार कहते हैं। संस्कृत में बच्चों लकार मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? 5 प्रकार। लकार 5 प्रकार के होते हैं। लट लकार, पहला है लट लकार यानी वर्तमान काल। हिंदी में इसको वर्तमान काल कहते हैं और संस्कृत में लट लकार। सेकंड में है लंग लकार, जिसको हिंदी में हम भूतकाल कहते हैं, संस्कृत में लंग लकार। थर्ड है ऋट लकार, जिसको हम हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं। और नेक्स्ट 4th नंबर में है लोट लकार, जिसको हम हिंदी में आज्ञार्थक काल कहते हैं। और 5th नंबर में लास्ट है विधि लिंग लकार, जिसका हिंदी है विध्यर्थक काल। विध्यर्थक काल यानी सिंपली इसको जान लीजिए कि इसका अर्थ होता है चाहिए। जैसे कोई अनुवाद करना चाहेंगे हम कि मुझे एक किताब चाहिए, तो जब चाहिए का वाक्य बनाने पड़ता है उस समय हम विधि लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों एक साथ अगर हम सारा लकार पढ़ा देंगे तो आपको बच्चों समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज का वीडियो में बच्चों हम आपको लट लकार के बारे में बताऊंगी और इससे एकदम इजी से संस्कृत में अनुवाद करना भी सिखा दूंगी। तो सबसे पहले बच्चों आप जानिए कि ये लट लकार यानी वर्तमान काल संस्कृत में क्या होता है। वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए, यानी जो समय अभी चल रहा है, जो काम अभी हो रहा है, वही होता है वर्तमान काल और संस्कृत में लट लकार। जैसे उदाहरण में देखिए, जैसे राम घर जाता है और इसका मान लीजिए आपको संस्कृत में अनुवाद करने दिया गया है, तो आपको कैसे लिखना है? राम का आप लिखेंगे रामः। बच्चों जितने भी पुल्लिंग शब्द होते हैं, पुल्लिंग शब्द के एक वचन में विसर्ग जरूर लगता है। पुल्लिंग शब्द में राम का लिख दिए रामः। घर का क्या हो जाएगा? गृहम। घर का गृहम। ये जो ऊपर में अनुस्वार का चिन्ह दिया हुआ है बच्चों, संस्कृत में इसको हम म का उच्चारण में पढ़ते हैं गृहम, और इसको हम म में हलंत में भी लिख सकते हैं। दोनों ही स्पेलिंग सही होगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे? गृहम। घर का संस्कृत होता है गृहम। और जाता है का हो जाएगा गच्छति। जाने का संस्कृत गच्छ, और यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन है इसलिए हम ती लगाए हैं। तो आगे हम सिखाएंगे किस प्रकार से हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे, हिंदी से संस्कृत बनाएंगे। एकदम इजी तरीका बताएंगे कि आप फटाफट सीख लोगे। तो ये अनुवाद करने के लिए क्या क्या जानकारी लेना है, चलिए उसको हम आपको बता देते हैं। बच्चों संस्कृत में अनुवाद करने के लिए लट लकार में यानी वर्तमान काल में ये सब जानना आपका बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है पुरुष, जिसको हम इंग्लिश में पर्सन कहते हैं। पुरुष क्या होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है, आपको हम बताएंगे। सेकंड नंबर में है वचन, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं नंबर।
इसको भी आपको हम बताएंगे, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और थर्ड है लिंग। लिंग मतलब जेंडर, इंग्लिश में इसको कहते हैं जेंडर। फोर्थ में है कर्ता। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, जो काम करता है उसको हम कर्ता कहते हैं। और फिफ्थ नंबर में है धातु, क्रिया, जिसको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। जैसे क्रिया मान लीजिए पढ़ना, क्रिया हम ले लिए पढ़ना, और पढ़ना क्रिया हो गया, और पढ़ना का धातु क्या हो जाएगा, पठ। और सिक्स नंबर में है कर्म, जिसको इंग्लिश में हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक उदाहरण दिया है, राम पढ़ता है, इसका संस्कृत बनाने देगा तो आप राम का आप क्या लिखोगे, रामा, रामा। और पढ़ता है तो पढ़ना का धातु अभी हम क्या बताएं, पठ, आप यहाँ लिख दिए पठ। और ये प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए इसमें ती का प्रयोग करेंगे, रामा पठति। तो पुरुष क्या होता है इसको आपको बता दे रहे हैं। पुरुष, संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में जब हम दूसरे के बारे में बताएंगे, जैसे वह, या तो किसी का हम नाम ले सकते हैं, राम, श्याम, सीता, ये हो जाएगा प्रथम पुरुष जब हम दूसरे के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में हम सुनने वाले को रखते हैं, सुनने वाले के बारे में बात करते हैं, जैसे तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष जब हम स्वयं यानी खुद के बारे में बोलते हैं, जैसे मैं, संस्कृत में अहम, मैं, हम दोनों, हम सब, ये सब उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट है वचन। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन जिसमें केवल एक ही वस्तु या प्राणी का बोध हो, द्विवचन में 2 प्राणी या वस्तु का बोध हो, और बहुवचन में 2 से ज़्यादा वस्तु और प्राणी का बोध हो। उसके बाद नेक्स्ट आपको बता रहे हैं लिंग। लिंग के बारे में, जेंडर के बारे में। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, जिसमें पुरुष जाति का बोध होगा, लड़का जाति का बोध होगा। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग, जिसमें स्त्री जाति का बोध होगा। और तीसरा है नपुंसक लिंग, जिसमें इसमें निर्जीव प्राणी का बोध होता है, जिसमें जान नहीं होता है, जैसे पुस्तक, फल, पुष्प यानी पुस्तकम, फलम, पुष्पम, ये सब नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है। अब चलिए आपको हम बताते हैं कर्ता के बारे में, और फिर बताएंगे धातु और क्रिया के बारे में। तो आइए बच्चों, आपको हम यहाँ धातु रूप गम यानी गच, गम धातु का गच में हम लोग लिखते हैं, उसका लट लकार यानी वर्तमान काल के बारे में हम बताते हैं। पुरुष, अभी आपको हम बताए हैं कि पुरुष संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में जब अन्य किसी के बारे में बताएंगे, और मध्यम पुरुष में सुनने वाले के लिए, और उत्तम पुरुष में स्वयं के लिए, कहने वाले के लिए। और यहाँ पर वचन, अभी आपको हम वचन सिखा दिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर हम गम धातु का लट लकार को हम लिखे हैं, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथा, गच्छत, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा। तो चलिए इसको याद करने का एकदम आसान ट्रिक आपको हम बताते हैं, कैसे आपका फटाफट लर्न हो जाएगा।
यहाँ देखिए पुरुष हम लिख दिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। यहाँ लट लकार का याद करने का सबसे इजी तरीका देखिए, ती त अंति, शी थ थ, आमी आबा आमा। यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन में श का मतलब हिंदी में वा, द्विवचन में तौ, वे दोनों, और बहुवचन में ते वे सब, हिंदी में वे सब। अब मध्यम पुरुष में आइए, त्वम, त्वम मतलब तुम, युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब। नेक्स्ट उत्तम पुरुष में अहम, अहम मतलब हिंदी में मैं, आबाम, आबाम का हम दोनों, और वयम का हम सब। तो इसको लर्न करोगे इस तरह से, स तौ ते त्वाम युवाम यूयम अहम अहम आवाम वयम। इसको आपको बच्चों कॉपी में नोट भी कर लेना है और एकदम याद कर लेना है। अब बच्चों चलिए आपको हम हिंदी से संस्कृत अनुवाद करना सिखाते हैं। यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष में हम यहाँ पर लिए हैं एक वाक्य, वाह जाता है। तो यहाँ बच्चों वाह क्या है? वाह को हिंदी में क्या बोलते हैं? संस्कृत में श। वाह का संस्कृत हो जाएगा श। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हो कि ये प्रथम पुरुष का एक वचन में आता है श। स का मतलब वाह। अब यहाँ पर दिया है जाता है, जाने का हो जाएगा गच्छ, गच्छ। और यहाँ पर प्रथम पुरुष का, यहाँ देखिए प्रथम पुरुष का एक वचन में स के साथ क्या लगता है? ती। जब भी प्रथम पुरुष रहेगा तो यहाँ पर ती का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे श गच्छति। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए 2 नंबर में वे दोनों जाते हैं, वे दोनों। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रथम पुरुष का द्विवचन में वे दोनों का संस्कृत होता है तौ, तौ। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? तौ, तौ जाते हैं। यहाँ पर आप गच्छ लिख दीजिए जाने का, और तौ के साथ क्या लगता है? यहाँ आप देख सकते हो तौ के साथ द्विवचन में क्या लगता है? त। तो यहाँ पर आप लिख दोगे त, गच्छत, तौ गच्छत। नेक्स्ट देखिए 3rd नंबर में वे सब जाते हैं, वे सब यानी ये बहुवचन में आ गया। तो यहाँ पर देखिए आप प्रथम पुरुष का बहुवचन, बहुवचन में वे सब का संस्कृत क्या होता है? ते, ते। तो यहाँ आप लिख दीजिए ते। और जाते हैं गच्छ लिख दीजिए, पहले आप गच्छ को आप लिख दिए। अब देखिए कि बहुवचन में क्या आता है। प्रथम पुरुष का बहुवचन में अंति का प्रयोग होता है, तो आप यहाँ लिख दीजिए गच्छन्ति, गच्छन्ति। वे सब जाते हैं, ते गच्छन्ति। अब आइए मध्यम पुरुष में। नेक्स्ट देखिए वाक्य, तुम जाते हो। तो यहाँ पर आप देखिए मध्यम पुरुष का एक वचन में तुम का संस्कृत क्या है? त्वाम, त्वाम। तो आप यहाँ लिख दोगे त्वाम, त्वम जाते हो, गच्छ आप लिख दीजिए। और यहाँ देखिए त्वम के साथ एक वचन में किसका प्रयोग होता है? शी, यानी सी लगा दीजिए, गच्छसि। त्वम के साथ हमेशा सी का प्रयोग होगा, जहाँ पर भी त्वम रहेगा वहाँ सी का प्रयोग होगा। तो हो गया त्वम गच्छसि। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर में तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों जाते हो। तो यहाँ आ जाइए, ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है, और तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है? युवाम। और युवाम के साथ यानी द्विवचन मध्यम पुरुष के साथ थ का प्रयोग होता है, थ में विसर्ग थ। तो यहाँ लिख दीजिए तुम दोनों का, लिखिए युवाम, युवाम गच्छथ, गच्छथ।
युवाम के साथ गच्छथ, क्योंकि ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है। नेक्स्ट देखिए वाक्य, तुम सब जाते हो, तुम सब। तो यहाँ आ जाइए, यहाँ मध्यम पुरुष का देखिए, मध्यम पुरुष का यहाँ पर बहुवचन तुम सब का क्या संस्कृत होता है? यूयम, और उसके साथ बिना विसर्ग का थ लगता है, थ। तो यहाँ पर लिख दीजिए तुम सब का यूयम, यूयम। फिर यहाँ आप गच्छ लिख दो, यहाँ आप गच्छ लिख दिए, और यूयाम के साथ क्या प्रयोग होता है? यूयाम के साथ बिना विसर्ग का था, यानी गच्छत, गच्छत। तुम सब जाते हो, यूयाम गच्छत। तो आपको हम उत्तम पुरुष में सिखाते हैं। यहाँ पर देखिए वाक्य लिए हैं हिंदी में, मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हो उत्तम पुरुष का एक वचन में मैं का संस्कृत क्या होता है? अहम, अहम। और अहम के साथ क्या लगता है? आमी, यहाँ पर आमी लगता है। तो यहाँ पर मैं का हो जाएगा संस्कृत अहम, अहम जाती हूँ, तो क्या हो जाएगा? गच्छामि। अगर यहाँ पर लिखा रहता मैं जा रही हूँ, तब भी उसका संस्कृत होता अहम गच्छामि। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम दोनों जाते हैं, हम दोनों जाते हैं। यहाँ उत्तम पुरुष का द्विवचन है, तो चलिए देखते हैं उत्तम पुरुष का द्विवचन में क्या होता है। उत्तम पुरुष का द्विवचन में होगा हम दोनों का आवाम, आवाम संस्कृत में आवाम और हिंदी में हम दोनों। और यहाँ इसके साथ क्या लगेगा? आवा, यहाँ पर आवा का यूज़ होगा आवाम के साथ। तो यहाँ पर हम दोनों का आप लिख दीजिए आवाम, हम दोनों का आवाम, हम दोनों जाते हैं। यहाँ पर गच्छ लिख दीजिए, और इसके साथ क्या यूज़ होता है? आवा, गच्छावा, आवाम गच्छावा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, हम सब जाते हैं। ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो चलिए देखते हैं उत्तम पुरुष का बहुवचन में क्या होगा। बच्चों आप यहाँ देख सकते हो कि उत्तम पुरुष का बहुवचन में हम सब के साथ क्या लगेगा? आमा, और हम सब का संस्कृत होता है वयम, और वयम के साथ लगता है आमा। ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है। तो यहाँ पर हम सब का हो जाएगा वयम, वयम। हम सब जाते हैं, यहाँ गच्छ लिख दीजिए पहले, जाने का संस्कृत, और उसके साथ वयम के साथ क्या लगता है? आमा, तो यहाँ हो जाएगा वयम गच्छामा, वयम गच्छामा। तो बच्चों इस प्रकार हम लट लकार वर्तमान काल से हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं। तो बहुत आसानी से आपको सिखा दिए। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे लकारों के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।